हे बुड्ढी। हाँ बहू, दिन भर चाय ही पीते रहेगी? बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, जाके धुल दे। जब देखो चाय ही पीती रहती है। ये कैसी बातें करती रहती हो बहू? बैठ के बस खाना पीना रहता है तेरा, और कुछ नहीं रहता। बस चाय पी के जा ही रही थी, कुछ खाई नहीं थी सुबह से, तो सोचा चाय ही पी लेती हूँ। वंदना। माँ जी, आप आराम से ना चाय पी लो और आराम करो। क्या बातें हो रही है सास और बहू में? हाँ सोनू, बस माँ जी को ना समझा रही थी कि आप ना चाय पी के आराम करो, ज्यादा ना सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छी बात है, आप लोग खुश रहो, और क्या चाहिए। ठीक है वंदना, मेरा हैंकी नहीं मिल रहा है, अंदर से दूसरा ला दो तो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। हाँ, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी मिली है, तुम्हारा कितना ध्यान रखती है ना। सही कह रहा है बेटा, मुझे बहू तो बहुत अच्छी मिली है। हाँ माँ, ये तुम्हारी पसंद है ना, इसलिए अच्छी मिली है। सही बात है, हमने अपनी मर्जी से करवाया था, देखा भी हमने था। सुनो माँ, ये कुछ पैसे बचे हैं, इस बारी इसी पैसे में राशन भरवा लेना। ये लो माँ। ठीक है बेटा, दे दो। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी सेविंग में रखी हूँ, तो मिला के ना ले आएंगे, तुम टेंशन मत लो। कोई बात नहीं माँ, आप देख लेना अपने तरीके से, अगले महीने मैं देखता हूँ। माँ, आप अपने सेहत का ज्यादा ध्यान दिया करो। वही तो बात है ना सोनू, मैं इनको हमेशा समझाती रहती हूँ कि मम्मी जी अपना ध्यान दिया करो, सेहत बिगड़ जाएगा तो कोई काम नहीं देगा, स्वास्थ्य ही धन होता है। ये आप ले लीजिए अपना हैंकी। ले आई? ठीक है वंदना, माँ का ध्यान देना, मैं चलता हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आराम से जाओ। बाय। बाय। बाय माँ। ठीक है बेटा, बाय। हो गया तेरा नौटंकी? बेटे के सामने ना ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो, और चुपचाप चल के बर्तन धुल लो। बहू, ये कैसी बातें कर रही है? मैं चाहे जैसे रहूं, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। जितना कह रही हूं उतना करो। घर में बहुत सारे काम हैं, तो बैठने से काम नहीं चलेगा। चुपचाप चल के ना बर्तन धुल लो, और जो ये पैसा ली हो ना, वो मुझे दे दो। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? ये पैसे तो बेटा ने राशन के लिए दिया है। तुम अभी अभी तो बोली कि मेरे पास सेविंग पड़े हैं, तो उस पैसे से राशन ले आना। अरे तो उतने में नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए तो इतना पैसा दिया है, मिला के मैं ले आऊंगी। ये पैसे ना मुझे दे दो, क्योंकि ना मुझे ना अपने ब्यूटी का सामान खरीदना है। बहू, तू समझती क्यों नहीं? जब नहीं ले आएंगे तो खाएंगे क्या? ब्यूटी का सामान तो बाद में भी ले सकती है ना, लेकिन खाने का सामान नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या? ज्यादा बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना ये पैसे मुझे दे दो। तुम्हारा बेटा तो 30,000 रुपए कमाता है, एक पैसे मुझे नहीं देता। उतने तो खर्चे हो जाते हैं, और मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ ना ऐसी रहती थी, डेली शॉपिंग करना, हर चीज खरीदना, कोई रोक टोक नहीं था। और जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तो चुपचाप ये पैसे दे दो मुझे। बहू, इतने ही तो पैसे हैं। ऐसे तो तू नहीं मानेगी, मुझे ना छीनना पड़ेगा। ये क्या की तू बहू? तूने मेरे पैसे हाथ से छीन लिए। अब चुप हो जा, मैंने कहा ना, तू सेविंग रखी है ना, उससे जाके राशन ले आना, राशन चलाना। ये पैसे तो मैं अपना ब्यूटी का सामान लूंगी। बेटा, कुछ पैसे अच्छे ले ले और दे दे। 1 रुपये नहीं मिलेगा इसमें से, बस। और चुपचाप जाके काम करो, समझी?
जो सेविंग रखी हूँ उतने में नहीं हो पाएगा। मैं कुछ नहीं जानती बस। अब मेरा बेटा कमाता तो है, जितना हो सकता है करता है, अब क्या करे वो। वंदना, सोनू तुम? मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो माँ जी से पैसे ले रही थी काउंटिंग करने के लिए, देखती हूँ कितना दिए हो आप। तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। माँ तुम्हारी इतनी तारीफ करती है और माँ के साथ तुम बदतमीजी करती हो। माँ, आपने एक बारी भी मुझसे नहीं बताई। बेटा क्या बताती, बहू हर समय ऐसे ही मुझसे बदतमीजी से बात करती है, लेकिन मैं भी मजबूर थी क्योंकि शादी मैंने कराई थी ना, बहू मेरी पसंद थी, इसलिए मैं तुमसे भी कुछ नहीं बोल सकती थी कि बहू ऐसी है। अगर एक बार तुम किए होते तो शायद मेरा हक भी बनता था, लेकिन ये मेरी पसंद थी, इसलिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। तो क्या हुआ, ये आपकी पसंद है तो ये कुछ भी करेगी। सोनू मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस करो वंदना, मैं तुम्हें इतना मानता था और मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। प्लीज यार, मेरे मम्मी पापा से नहीं बताना। मेरे मम्मी पापा ने ऐसा संस्कार नहीं दिया था। पता नहीं क्यों मैं बहक ही गई थी जो इस तरीके से आप लोग से बात करती थी। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो जिसके साथ तुम बदतमीजी की हो। उम्मीद करता हूं तुम आगे से ऐसी गलती नहीं करोगी। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत बदतमीजी से बात करती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अगर शाम का भूला सुबह लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। मुझसे माफी मत मांग बहू, तू बस ये मेरे घर को संभाल, सब लोग से अच्छे से रह, बस वही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये पैसे आप रख लीजिए। ठीक है बहू, इससे आप घर का राशन लाना।